आज हम देखेंगे कि 100 वर्ष में कितने विषम दिन होते हैं। कितने विषम दिन होते हैं। आज हम यही समझना है हमें कि 100 वर्ष में कितने विषम दिन होते हैं। ये समझने के लिए पहले हमें दो बात को समझना पड़ेगा कि सामान्य वर्ष और लीप ईयर, मतलब ये दो वर्ष को हमें समझना पड़ेगा। पहला है सामान्य वर्ष और दूसरा है लीप वर्ष। ये दो बात हमें समझना पड़ेगा यहाँ पे। तो सबसे पहला समझ लेते हैं सामान्य वर्ष। नहीं, सामान्य वर्ष हम किसे कहते हैं? समझ लेंगे। मतलब वैसा वर्ष। सामान्य वर्ष का मतलब कि वैसा वर्ष जिसमें 365 दिन होते हैं। वैसा वर्ष जिसमें 365 दिन होते हैं उसे हम सामान्य वर्ष कहते हैं। उसे हम सामान्य वर्ष कहते हैं। अर्थात 365 दिन का मतलब क्या हुआ? अर्थात जो फरवरी महीना होगा ना, जो उसका फरवरी महीना होगा वह कितने दिन का लगेगा? 28 दिन का। अर्थात फरवरी महीना 28 दिन का हो। यानी सामान्य वर्ष हम उसे कहेंगे, वैसा वर्ष जिसमें 365 दिन होते हैं उसे हम सामान्य वर्ष कहते हैं। अर्थात उसका जो फरवरी महीना होगा वह 28 दिन का होगा। अब हम देख लेते हैं कि सामान्य वर्ष में विषम दिनों की संख्या कितनी होती है। सबसे पहले सामान्य वर्ष में हम विषम दिन देख लेते हैं। विषम दिन सामान्य वर्ष में कितना विषम दिन होता है? तो सामान्य वर्ष में टोटल कितने दिन होते हैं? एक सामान्य वर्ष में टोटल 365 दिन होते हैं। तो 365 में हम 7 से भाग देंगे और जो हमारा शेष बचेगा, यानी 52 सप्ताह। एक सप्ताह में कितने दिन होते हैं? 7 दिन। यानी 52 सप्ताह पूरा आएगा और शेष कितना दिन बचेगा? 2 दिन। यानी 52 सप्ताह पूरा और शेष हमारा 2 दिन बचेगा। जो शेष बचता है ना, वही हमारा विषम दिन है। यानी विषम दिन कितना हो गया हमारा? यानी विषम दिन का संख्या कितना हो गया? 2। यही हमारा आंसर हो गया। यानी सामान्य वर्ष में यदि विषम दिन पूछे, यहाँ पे 1 होगा, शेष 1 होगा। यानी सामान्य वर्ष में विषम दिन पूछे तो हमारा सामान्य वर्ष में विषम दिन कितना होगा? 1 होगा। उसी प्रकार दूसरा समझ लेते हैं लीप वर्ष हम किसे कहते हैं पहले ये समझ लेते हैं। तो वैसा वर्ष जिसमें फरवरी महीना 29 दिन का हो। अर्थात वैसा महीना जिसमें फरवरी महीना 29 दिन का हो, अर्थात वह वर्ष 366 दिन का हो। 366 दिन का हो। यानी लीप वर्ष हम किसे कहेंगे? वैसा वर्ष जिसमें जो फरवरी महीना है ना वह 29 दिन का हो तथा उस वर्ष में पूरे कितने दिन हो? 366 दिन। तो हम देख लेते हैं यहाँ से कि लीप वर्ष में विषम दिन की संख्या कितनी होती है। लीप वर्ष में विषम दिन यानी कितने विषम दिन होंगे लीप वर्ष में, देख लेते हैं हम। तो लीप वर्ष में कितने दिन होते हैं? टोटल 366 दिन होते हैं। इसे भी हम 7 से भाग दे देंगे। तो 7 से भाग देने पर हमारा 52 सप्ताह पूरा आएगा। 52 सप्ताह पूरा आएगा और शेष कितना बचेगा? शेष हमारा 2 दिन बचेगा।
शेष कितना दिन बचेगा? 2 दिन। जो शेष यही 2 दिन हमारा बचा ना, यही हमारा विषम दिन होगा, यानी विषम दिन। विषम दिन कितना हो गया? 2। यानी लीप वर्ष के लिए हमारा ये 2 आंसर हो गया, यानी लीप वर्ष के लिए ये हमारा 2 क्या हो गया? आंसर हो गया। यानी हम कह सकते हैं यदि सामान्य वर्ष में हमें विषम दिन निकालना हो तो सामान्य वर्ष में जितना दिन होता है, यानी 365 दिन होता है, तो 365 और 7 से भाग देना है, यानी 52 सप्ताह पूरा पूरा। और शेष कितना दिन बचा? 1 दिन। यानी विषम दिन का संख्या, यानी जो शेष आता है वही विषम दिन होता है। यानी विषम दिन का संख्या कितना हो गया? 1। उसी प्रकार लीप वर्ष में पूछेगा तो लीप वर्ष में टोटल कितने दिन होते हैं? 366 दिन, अर्थात इसी में फरवरी महीना 29 दिन का लगता है। जिस महीने वर्ष में फरवरी महीना 29 दिन का हो उसे हम लीप वर्ष बोलते हैं। तो लीप वर्ष में यदि हम विषम दिन निकालना हो तो कैसे निकालेंगे? टोटल कितना दिन होता है लीप वर्ष में? 366 और 7 से भाग देना है। जब 7 से हम भाग देंगे तो टोटल 52 सप्ताह आएगा और शेष कितना बचेगा हमारा? 2 दिन। यानी विषम दिन कितना हो गया हमारा लीप वर्ष के लिए? 2 दिन। अब हम समझते हैं, अब पूछा है हमसे क्वेश्चन कि 100 वर्ष में, अब यहाँ पे समझ लेते हैं 100 वर्ष में कितने लीप वर्ष होते हैं? कितने 100 वर्ष में कितने लीप वर्ष होते, कितने लीप वर्ष होते हैं? यहाँ पे हम समझ लेंगे कि 100 वर्ष में कितने लीप वर्ष होते हैं। देखिए, लीप वर्ष हमेशा 4 साल पे एक बार आता है, क्योंकि 4 साल पे फरवरी महीना जो है ना वह 29 दिन का लगता है, और जब फरवरी 29 दिन का लगेगा उसे ही हम बोलते हैं लीप वर्ष। यानी 100 वर्ष में अगर सीधा सीधा हम देखा जाए तो लीप वर्ष की संख्या कितनी होगी? लीप वर्ष का अगर संख्या निकालना हो तो 100 वर्ष में अगर हम 4 से भाग दे देंगे तो 25 बार में कट जाएगा। यानी हमारे हिसाब से 25 गो लीप वर्ष होगा। लीप वर्ष की कितना संख्या होगी? 25 गो होगा। लेकिन 100 जो है ना, उस 100 जो है वह शताब्दी वर्ष है। तो शताब्दी वर्ष में क्या होता है कि शताब्दी वर्ष लीप वर्ष है, यानी जो 100 है, यानी हमारे देखने से लीप वर्ष की संख्या कितना हो गया? 25। लेकिन जो 100 है वह लीप वर्ष है या नहीं, ये हमें देखने के लिए हम क्या करेंगे? ये हमें देखने के लिए हम शताब्दी वर्ष, यानी शताब्दी वर्ष क्या हो गया? 100। शताब्दी वर्ष हमारा क्या है? 100। यानी शताब्दी वर्ष में हम शताब्दी वर्ष में 400 से भाग देते हैं। हम शताब्दी वर्ष में 400 से भाग देते हैं। यदि वह पूरा पूरा कट जाएगा, यदि वह पूरा कट जाएगा, यदि वह पूरा कट जाएगा तो हम कहेंगे कि वह लीप वर्ष है, वह लीप वर्ष है। यदि वह पूरा नहीं कटेगा तो हम कहेंगे कि वह लीप वर्ष नहीं है। अब हम देख लेते हैं 100 वर्ष में टोटल हमारा लीप वर्ष कितना आया था? हमारे देखने के अनुसार 4 साल में 1 लीप वर्ष होता है, तो 100 वर्ष में 25 लीप वर्ष हमारे देखने के अनुसार। लेकिन वास्तविक में 100 वर्ष में कितना लीप वर्ष होता है? तो 100 शताब्दी वर्ष है ना हमारा, तो ये देखेंगे कि 400 से कट रहा है कि नहीं। तो 400 से ये पूरा कटेगा? नहीं कटेगा, नहीं ना कटेगा पूरा, 1/4 बच जा रहा है, ये पूरा नहीं कटेगा। यानी जो 100 वर्ष है वह शताब्दी वर्ष नहीं है। यानी अब 100 वर्ष में लीप वर्ष, यानी अब 100 वर्ष में लीप वर्ष कितने हो गए? टोटल 25 हमारा लीप वर्ष आया था, लेकिन 25 में जो 100 वर्ष है ना, वो देखिए वह 4 से नहीं कटा है, इसलिए ये 100 जो हमारा है वो लीप वर्ष नहीं है।
यानी 25 गो लीप वर्ष में से एक घट जाएगा, यानी टोटल कितना लीप वर्ष हो गया 24, यानी 100 वर्ष में टोटल लीप वर्ष की संख्या कितना हो गया 24। अब यहाँ पे समझिए, जब 100 वर्ष में 24 लीप वर्ष हो गया, 24 लीप वर्ष हो गया तो सामान्य वर्ष कितना बचा, तो सामान्य वर्ष बराबर टोटल 100 था, 100 में 24 लीप ईयर हो गया, तो सामान्य वर्ष यदि हमें निकालना होगा तो 100 में से 24 घटा देंगे, यानी सामान्य वर्ष हमारा कितना बचेगा 76, यानी 100 वर्ष में 24 गो लीप ईयर है, तो 100 वर्ष में से यदि हम लीप ईयर को घटाते हैं 24 को तो हमारा टोटल सामान्य वर्ष निकलेगा ना, यानी सामान्य वर्ष हमारा कितना आ गया 76। अब देख लीजिए, अब हम देख लेते हैं क्वेश्चन, चलते हैं क्वेश्चन पे। क्वेश्चन हमारा क्या था कि 100 वर्ष में कितने विषम दिन होंगे, कितने विषम दिन होंगे। अब चलिए समझ लेते हैं, तो 100 वर्ष में कितने विषम दिन होंगे, तो 100 वर्ष में पहले टोटल कितने लीप वर्ष होते हैं 24 लीप वर्ष होते हैं, यानी 24 लीप वर्ष, और प्लस कितने सामान्य वर्ष होते हैं 76 वर्ष, यानी लीप वर्ष 24 और सामान्य वर्ष 76। देखिए ये दोनों को यदि हम मिलाएंगे तो टोटल हमारा 100 वर्ष हो जा रहा है ना, 24 वर्ष और 76 वर्ष, यानी 24 लीप ईयर और 76 सामान्य वर्ष, 76 वर्ष सामान्य, ये जो 76 है ये सामान्य वर्ष है। इसमें सब में कितने से भाग देना है 7 से भाग देना है, इन सब में कितने से भाग देना है 7 से। अब आगे देख लेते हैं हम लोग, हम क्या लिखे थे वहाँ पे 24 लीप वर्ष, यानी विषम दिन का हमें संख्या निकालना है टोटल 100 वर्षों में विषम दिन, यानी 24 लीप वर्ष, तो एक लीप वर्ष में 2 विषम दिन हमारा आया है, तो 24 लीप वर्ष में 24 गुणे 2 इतना विषम दिन हो जाएगा। अब एक सामान्य वर्ष में, अभी हम पीछे बताए हैं कि एक सामान्य वर्ष में एक विषम दिन, तो 76 सामान्य वर्ष में एक से गुणा कर देंगे तो एक सामान्य वर्ष में एक विषम दिन, तो 76 सामान्य वर्ष में इतना विषम दिन। अब इसमें हम 7 से भाग दे देंगे, देखिए 24 गुना 48 और प्लस 76 और एक में गुणा करेंगे 76 बटा में 7, 48 और 76 जोड़ते हैं तो 124, 124 बटा में 7। अब हम 7 से भाग दे देंगे, जो हमारा शेषफल आएगा वही हमारा विषम दिन होगा, तो 7 से भाग देते हैं यदि हम, तो शेष हमारा कितना आता है, शेष हमारा 5 आएगा। 124 में यदि हम 7 से भाग देंगे तो हमारा शेष कितना आएगा 5, और जो यही 5 होगा वो हमारा क्या होगा विषम दिन, यानी शेष कितना आ गया 5, यही हमारा क्या होगा 5 विषम दिन होगा। यानी हम कह सकते हैं कि 100 वर्षों में कुल विषम दिन, 100 वर्षों में कुल विषम दिन, 100 वर्षों में कुल कितना विषम दिन है